Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Today I am going to teach you your SST chapter, and the name of your chapter is Festivals We Enjoy. In this chapter we read about different festivals of different religions. Okay? So now let's start your chapter Festivals We Enjoy. First of all, what is the meaning of festivals? Festival means त्योहार. Okay? So now let's start. India is a big country. इंडिया क्या है आपकी? एक बहुत ही बड़ी बिग कंट्री मीन्स बड़ा देश है. पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड रीजन्स लिव हेयर. हमारे जो इंडिया है उसमें अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं. ओके, रिलीजन्स मीन्स अलग अलग धर्म के और अलग अलग रीजन्स मीन्स अलग अलग क्षेत्र के लोग रहते हैं. They celebrate different festivals at different times of the year. अब जब हमारे देश में अलग अलग तरीके के अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं तो वो अलग अलग समय पर अपना त्यौहार मनाते हैं. ओके, इन जनरल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल. जनरली हमारे 2 टाइप्स के फेस्टिवल्स होते हैं. फर्स्ट इज रिलीजियस फेस्टिवल एंड सेकंड इज नेशनल फेस्टिवल. सो इन दिस चैप्टर आई एक्सप्लेन यू अबाउट रिलीजियस फेस्टिवल. इस चैप्टर में आज हम रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में पढ़ेंगे. रिलीजियस फेस्टिवल मीन्स धार्मिक पर्व. ओके, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स सेलिब्रेट मैनी रिलीजियस फेस्टिवल्स इन देयर ओन वे. अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग धार्मिक पर्वों को मनाते हैं अपने अपने तरीक़ों से. ओके, आपके जो अलग अलग रिलीजन्स मीन्स अलग अलग धर्म के जो लोग होते हैं वो अपना रिलीजियस मतलब अपना अपना धार्मिक पर्व अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट मीन्स मनाते हैं. सम ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल आर, जिसमें से आपके कुछ रिलीजियस कुछ धार्मिक जो पर्व हैं वो हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे होली. होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. होली आपका फेस्टिवल ऑफ कलर्स मीन्स रंगों का त्यौहार है. इट इज़ एन एंशियंट हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल. ये आपका बहुत ही पुराना, एंशियंट मीन्स बहुत ही पुराना पौराणिक हिंदू धार्मिक पर्व है. आपका जो होली है वो आपका हिंदुओं का बहुत ही पुराना धार्मिक पर्व है. इट्स सेलिब्रेशन स्टार्ट्स विद अ होलिका बॉनफायर ऑन द नाइट बिफोर होली. आपका जो होली का पर्व है वो आप होली से एक दिन पहले जो आपकी होलिका दहन होती है उस दिन आप क्या करते हो, उसी दिन से होली को मनाना शुरू करते हो. जिस दिन आप रंगों की होली खेलते हो उससे एक रात पहले आपका होलिका दहन होता है जिसमें आप क्या करते हो, आग जलाते हो. ठीक है, तो आपकी जो होली फेस्टिवल होती है उसे आप क्या बोलते हैं, होलिका दहन. तो होलिका दहन से ही आपका होली का पर्व शुरू हो जाता है. ऑन होली पीपल प्ले विद गुलाल एंड वाटर. होली के दिन लोग गुलाल और पानी से खेलते हैं. दे ईट अ स्वीट डिश कॉल्ड गुजिया ऑन दिस डे. और होली के दिन लोग एक स्वीट डिश, एक मीठी डिश को खाते हैं जिसे क्या बोलते हैं हम, गुजिया. गुजिया स्पेशली हिंदूज़ के यहाँ होली पर ही बनाई जाती है. आप लोगों के घरों में भी होली में गुजिया बनाई जाती होगी. नाउ योर नेक्स्ट फेस्टिवल इज़ दिवाली. दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. दिवाली आपका रोशनी का त्यौहार है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. इट इज़ ऑल्सो एन एंशियंट हिंदू फेस्टिवल. दिवाली भी होली के जैसे आपका एक पुराना हिंदू पर्व है. ऑन दिवाली
पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज, शॉप्स एक्सेट्रा। दिवाली के दिन लोग अपने घरों को और अपनी दुकानों को डेकोरेट मीन्स सजाते हैं। दे लिट दियाज एंड कैंडल्स, वो अपनी दुकानों में और घरों में दिए और मोमबत्तियों को जलाते हैं। दे वर्शिप लॉर्ड गणेशा एंड गॉडेस लक्ष्मी, दिवाली के दिन हम लोग भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। चिल्ड्रन बर्स्ट क्रैकर्स, और बच्चे दिवाली के दिन क्या जलाते हैं? पटाखे जलाते हैं। नेक्स्ट इज ईद उल फितर। ईद उल फितर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ द मुस्लिम। ईद उल फितर आपके जो मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं उनका एक बहुत ही खास धार्मिक पर्व है। इट इज़ सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ होली मंथ ऑफ फास्टिंग रमज़ान। रमज़ान के एक महीने के जो फास्ट होते हैं, एक महीने के जो उनके व्रत होते हैं, जो उपवास होते हैं, उसके बाद ही वो क्या करते हैं? ईद उल फितर जो उनका फेस्टिवल है उसको वो सेलिब्रेट करते हैं। ऑन दिस डे दे गो टू मॉस्क्यू टू ऑफर नमाज एंड ईट अ स्पेशल डिश कॉल्ड सेवई। इस दिन जिस दिन उनकी ईद होती है वो लोग मॉस्क्यू मीन्स मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, और ईद के दिन इनके घर में एक ख़ास तरीके की डिश बनती है, एक ख़ास तरीके का जो खाना है वो बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं? सेवई। दे एम्ब्रेस ईच अदर एंड विश ईद मुबारक। ईद के दिन जो मुस्लिम लोग हैं वो एक दूसरे के गले लगते हैं और एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। सो दिस इज़ योर फेस्टिवल ईद उल फितर। नाउ नेक्स्ट इज गुरुपूरब्स। गुरुपूरब्स आर द मोस्ट सेक्रेड फेस्टिवल्स ऑफ द सिख। गुरुपूरब आपके जो सिख धर्म के लोग होते हैं उनका एक बहुत ही जाना माना और धार्मिक पर्व है। दे आर सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडेज ऑफ 10 सिख गुरुज। आपका जो गुरुपूरब है वो आप क्यों सेलिब्रेट करते हो? वो आपको किस चीज़ की वो बताता है? इस दिन जो उनके 10 सिख गुरु हैं उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग क्या करते हैं? वो सिख जो धर्म के लोग हैं वो गुरुपूरब जो उनका त्यौहार है उसको मनाते हैं। गुरुपूरब जो आपका धार्मिक पर्व है सिख का, उस दिन वो उनके जो 10 गुरु होते हैं उनके धर्म के, उनके बर्थडे, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही वो क्या मनाते हैं? गुरुपूरब जो उनका धार्मिक पर्व है उसको मनाते हैं। ऑन दिस डे पीपल गो टू गुरुद्वारा टू प्रे। इस दिन जो सिख लोग हैं वो गुरुद्वारा जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। दे टेक आउट प्रोसेशंस, वहाँ पे वो क्या करते हैं? अपनी तलवारों को निकालते हैं। दे सिट टुगेदर एंड ईट फूड कॉल्ड लंगर। वहाँ पर गुरुद्वारा में वो क्या करते हैं? एक साथ बैठते हैं और खाना खाते हैं जिसे वो क्या बोलते हैं? लंगर। नाउ नेक्स्ट इज क्रिसमस। क्रिसमस इज़ द फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस। आपके जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं उन्हीं का ये धार्मिक पर्व है जिसे हम बोलते हैं क्रिसमस। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। तो ये हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इट मार्क्स द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस दिन जो आपके ईसाई धर्म के जो लोग हैं इस दिन उनके जो भगवान हैं जीसस क्राइस्ट मीन्स उनके जो प्रभु है प्रभु यीशु मसीह, उनका क्या होता है? जन्मदिन होता है। इसी उपलक्ष्य में वो लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस को मनाते हैं। ऑन दिस डे पीपल गो टू चर्च टू ऑफर स्पेशल प्रेयर्स। इस दिन लोग चर्च में जाते हैं और वहाँ पर प्रेयर करते हैं। दे डेकोरेट द क्रिसमस ट्री एंड एक्सचेंज प्रेजेंट्स विद ईच अदर। क्रिसमस के दिन वो लोग अपने घर में जो क्रिसमस का ट्री होता है, जो क्रिसमस का पेड़ होता है, उसको डेकोरेट करते हैं, उसको सजाते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। सो दिस इज़ योर चैप्टर फेस्टिवल्स वी enjoy. In this chapter, I explain you some religious festival of our country like Holi, Diwali, Eid, Guru Purabs and Christmas. And these festivals are related to different religions. So I hope you like this video and you understand your chapter very clearly. If you like this video, please subscribe our channel. Thank you so much everyone.